Everyone, welcome to my video lectures. In this video, I will explain short-run equilibrium of industry and firm under perfect competition. इससे पहले कि हम short-run equilibrium of industry and firm under perfect competition को समझें, let's study certain assumptions. Number one assumption is firms are working under identical cost condition. जितनी भी फर्म हैं उनकी कॉस्ट एक रहेगी. किसी की भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किसी भी एक नुक्ते का या किसी भी चीज़ का कोई भी फर्क नहीं रहेगा. Second assumption is price is single for both commodity and factors. जितनी भी कमोडिटी हैं सबकी प्राइसेस जो रहेगी वो एक रहेगी, सिंगल रहेगी. ऐसा नहीं रहेगा कि कमोडिटी एक जगह पे एक कीमत में बिक रही है और वही कमोडिटी दूसरी जगह पर दूसरी प्राइस पर बिक रही है. प्राइस फॉर ऑल कमोडिटीज विल बी द सेम एंड सिंगल. देन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी द सेम. इट मीन्स दैट जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, इनपुट्स लगने वाले हैं वो एक ही प्राइस पर तमाम फर्म्स को अवेलेबल रहेंगे. देन थर्ड अजम्पशन इज फर्म्स आर इक्वली एफिशिएंट. इट मीन्स दैट जितनी भी फर्म्स हैं वो इक्वली प्रोडक्टिव है. 1 आवर कहिए या 10 आवर्स में एक फर्म का जो प्रोडक्शन रहेगा, जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है वो तमाम के तमाम फर्म्स की रहेगी. उसके बाद का अजम्पशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस. जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, इनपुट्स हैं, प्रोडक्शन के लिए जितनी भी कमोडिटीज़ लगने वाली हैं सबके सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं. एंड दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल एट कांस्टेंट प्राइसेस. एक ही प्राइस पर तमाम के तमाम फर्म्स को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं. These assumptions ensure that the equilibrium of one firm means the equilibrium of all other firms in the industry. अब हम इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे. इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन total demand and total supply are equal to each other. It means that total demand is equal to total supply. Simply जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगे वही इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा और वही प्राइस जो रहेगी इक्विलिब्रियम प्राइस रहेगी और इक्विलिब्रियम आउटपुट. लुक एट द फिगर. आई हैव फॉरगॉटन टू राइट डाउन. सो x axis shows that output, y axis shows demand, supply and price. dt is a demand curve, ss is a supply curve. Both are intersecting, suppose at point E, and this is equilibrium point where price is OP. अब ये जो OP प्राइस है ये इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई के बराबर होने की वजह से फिक्स हुई है और यही प्राइस जो है अब हर फर्म जो है इसको अडॉप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा और इसी प्राइस पर वो चाहे 1 यूनिट सेल करे कि 100 के 1 लाख यूनिट्स. तो इस तरीके से इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर हो जाते हैं इन अ परफेक्ट कंपटीशन. नाउ कम टू द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म. Equilibrium of the firm is achieved when 3 conditions are fulfilled. Number 1, marginal cost is equal to marginal revenue. Number 2, marginal cost curve cuts the MR curve from below and after cutting it must rise. Third condition of equilibrium is AR, average revenue, is equal to or greater than average variable cost. Now we will understand the equilibrium condition of perfect competition. However, it should be noted that in perfect competition, in the short run, firms may earn supernormal profit, normal profit, and may face losses.
जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन रहेगी तो रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा और कॉस्ट कम रहेगी। रेवेन्यू का ज़्यादा होना और कॉस्ट का कम होना ये बताता है कि फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ कम टू द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स AR इज इक्वल टू AC। जितनी कॉस्ट है उतने के बराबर रेवेन्यू मिल रहा है, इट मीन्स दैट देयर इज ए नॉर्मल प्रॉफिट। देन फर्म्स में ऑल्सो फेस लॉसेस। लॉसेस मीन्स हमारी कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, सो AR इज लेस देन AC। So we will study the equilibrium condition of perfect competition in the short run, and will study all these three conditions, but in this video I will explain only normal profit of the firms who are working under perfect competition, and will study these firms equilibrium condition. So equilibrium condition परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स की जो कि नॉर्मल प्रॉफिट उठा रही हैं, ऐसी फर्म्स के इक्विलिब्रियम के लिए लुक एट द फिगर। एक्स एक्सिस शोज द लेवल ऑफ आउटपुट, वाई एक्सिस शोज कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्राइस। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ज़रूरी है सबसे पहली कंडीशन के मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट cut the MR curve from below, and after cutting it must rise, और AR is equal to or greater than AVC। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं एट पॉइंट E। सो पॉइंट E जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो, एंड आफ्टर कटिंग इट इज राइजिंग, एंड लुक carefully that AR is greater than AVC। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर आप इस फिगर का गौर से मुतालिया करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जितना AR है ME उतना ही एवरेज कॉस्ट भी है, जितना एवरेज रेवेन्यू है उतनी ही एवरेज कॉस्ट भी है। अब एवरेज रेवेन्यू फिगर में कितना दिया हुआ है ME, और ME एवरेज कॉस्ट भी है। सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है। इट मीन्स दैट फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। और प्राइस जो है OP है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो OM रहेगा। इस तरीके से जो है एक बात याद रखेंगे कि जब भी नॉर्मल प्रॉफिट हो तो फर्म्स जो है उनका AR और AC एक दूसरे के बराबर होता है। और जब भी नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होती है तो ना तो एग्जिस्टिंग फर्म्स ये सोचती हैं कि वो एग्जिट हो जाएं, या तो दूसरी फर्म्स अट्रैक्ट होके इंटर होना चाहती हैं। उनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं होता कि वो अपनी नई फर्म जो है मार्केट में इंटर हो और प्रोडक्शन करें। So this is a case of equilibrium of the firm under perfect competition in the short run earning normal profits. In the next video, I will explain the firms earning supernormal profits, the firms facing the losses। इन दो कंडीशंस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगी। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट।